सोचिए, अगर एक दिन महाबली हनुमान स्वयं क्रोध में आ जाएं और सीधे भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंचकर उन्हें चुनौती दे दें, तो क्या होगा? क्या होगा अगर उस दिन देवता भी डर जाएं, धरती कांप उठे और स्वयं श्री राम को प्रकट होना पड़े? क्योंकि ये कहानी है उस दिन की जब पूरी नगरी में एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। पुरी की रहस्यमयी शाम। उस दिन पुरी के समुद्र की लहरें कुछ अलग थीं। वे सामान्य दिनों की तरह शांत नहीं थीं। उनकी गर्जना में अजीब बेचैनी थी, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी पुरी के प्रसिद्ध मंदिर पर पड़ रही थी। ये वही पवित्र मंदिर था जहां विराजमान थे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। मंदिर के भीतर दीपक जल रहे थे, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उसी क्षण एक ऐसी गर्जना हुई जिससे पूरी धरती कांप उठी। जय श्री राम! मंदिर के द्वार पर खड़े थे अजर अमर महाबली हनुमान। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी। उनका विशाल शरीर पर्वत जैसा लग रहा था और उनके चरणों के नीचे धरती कांप रही थी। वो घटना जिसने हनुमान को क्रोधित कर दिया। कुछ समय पहले मंदिर के भीतर एक पुजारी भक्तों को प्रवचन दे रहा था। वो भगवान जगन्नाथ की महिमा बता रहा था, लेकिन उत्साह में उससे एक बड़ी भूल हो गई। उसने कहा, जगन्नाथ ही सबसे महान है, बाकी सभी देवता उनकी छाया मात्र हैं। ये शब्द शायद अनजाने में बोले गए थे, लेकिन ब्रह्मांड में एक ऐसा भक्त भी था जिसके लिए एक ही सत्य था, राम, और वो भक्त था हनुमान। जब ये बात हनुमान के कानों तक पहुंची तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने गर्जना की, राम से ऊपर कोई नहीं, और उसी क्षण वे वज्र की गति से पुरी की ओर उड़ पड़े। हनुमान मंदिर के भीतर पहुंचे। उनकी आंखें सीधे गर्भगृह की ओर उठीं, जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान थे। हनुमान की आवाज गूंजी, कौन है जिसने कहा कि राम से ऊपर कोई है? मंदिर के पुजारी डर से कांप उठे। एक पुजारी घुटनों के बल गिर पड़ा, प्रभु, वो मैंने कहा था, लेकिन अनजाने में। लेकिन हनुमान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने गदा उठाई और गर्जना की, राम के अतिरिक्त कोई परम नहीं। उनकी आवाज से मंदिर की दीवारें कांप उठी। लेकिन तभी गर्भगृह के भीतर से एक शांत और गहरी आवाज आई, हनुमान। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। वो आवाज थी भगवान जगन्नाथ की। हनुमान को बांध दिया गया। हनुमान ने क्रोधित होकर कहा, अगर कोई राम से ऊपर होने का दावा करता है तो आज उसका अंत होगा। उन्होंने अपनी गदा आकाश में घुमाई। आकाश में अग्नि के चक्र बनने लगे, धरती कांपने लगी। लेकिन उसी क्षण जगन्नाथ की आंखों से एक दिव्य प्रकाश निकला। वो प्रकाश सीधे हनुमान से टकराया और अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तीनों लोग स्तब्ध रह गए। महाबली हनुमान बंध गए। उनकी गदा हवा में रुक गई। उनकी पूंछ स्थिर हो गई। देवता आश्चर्य में पड़ गए। स्वर्ग में इंद्र ने कहा, ये कैसे संभव है? नारद मुनि बोले, ये पराजय नहीं, भक्ति की परीक्षा है। जगन्नाथ ने शांत स्वर में कहा, हनुमान, तुम राम को जानते हो, लेकिन क्या तुम राम का संपूर्ण सत्य जानते हो? और उसी क्षण हनुमान के सामने दिव्य दृश्य प्रकट होने लगे। उन्होंने देखा राम का जन्म, लंका दहन, रावण का वध, लेकिन फिर राम का रूप बदलने लगा और वही रूप भगवान जगन्नाथ में बदल गया। हनुमान स्तब्ध रह गए। जगन्नाथ बोले, मैं और राम अलग नहीं हैं, सत्य एक ही है, रूप अलग अलग होते हैं। लेकिन तभी आकाश में एक काली दरार खुल गई। उस दरार से एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ। वो था कालासुर, एक प्राचीन दैत्य जिसे हजारों वर्ष पहले देवताओं ने कैद किया था। कालासुर हंस पड़ा, आज तीनों लोकों का अंत होगा। देवताओं में हाहाकार मच गया। जगन्नाथ ने हनुमान को मुक्त कर दिया। हनुमान ने गर्जना की, जय श्री राम, और उनका शरीर रुद्रावतार में बदलने लगा। उनकी आंखों में अग्नि थी। उनके पीछे अग्नि का विशाल चक्र बन गया। उन्होंने कालासुर पर हमला कर दिया। आकाश में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। गदा के प्रहार से पर्वत कांप उठे, समुद्र उफनने लगा, लेकिन कालासुर बहुत शक्तिशाली था। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक पवित्र स्वर गूंजा, हनुमान। स्वयं भगवान श्री राम प्रकट हो गए। हनुमान तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। राम बोले, हनुमान, ये दैत्य बाहर से नहीं मरेगा, इसे भीतर से नष्ट करना होगा। हनुमान बिना डरे कालासुर के अंधकार के भीतर प्रवेश कर गए।
अंदर एक विशाल काला हृदय धड़क रहा था। वही उसकी शक्ति का स्रोत था। हनुमान ने राम का नाम लिया, जय श्री राम, और पूरी शक्ति से अपनी गदा उस हृदय पर दे मारी। एक भयंकर विस्फोट हुआ और उसी क्षण कालासुर नष्ट हो गया। तीनों लोकों में जयकार होने लगी, जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान श्री राम के चरणों में झुक गए। राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब हनुमान समझ चुके थे कि जगन्नाथ ने उन्हें क्यों बांधा था। वो बंधन पराजय नहीं था, वो था भक्त की अंतिम परीक्षा। कहते हैं आज भी पुरी के पवित्र मंदिर की रक्षा स्वयं हनुमान करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था, जब तक संसार में राम का नाम है तब तक अधर्म कभी विजयी नहीं होगा। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।